हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 5 उसका हम पार्ट 3 कर रहे हैं। अब देखते हैं आगे। आउटरम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। मतलब कि सेनापति क्या बोल रहे हैं, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना अब कुछ संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। क्यों है नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों को खिलाफ जाकर मतलब किया है काम, इसलिए नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। मतलब अब अंग्रेजी सरकार उनको माफ़ नहीं करेगी। सेनापति हैं तो लॉर्ड कर्निंग गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। मतलब जो सेनापति है वो बोल रहे हैं कि हम इस पर एक पत्र तो लिख सकते हैं। मतलब कि अंग्रेज सरकार को। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आउटरम बोल रहे हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि नाना साहब और उसकी पुत्री को बचाना और उसकी महल को बचाने के लिए यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते कि हम महल को नष्ट कर लेंगे और नाना की पुत्री को भी हम गिरफ्तार करके ही रहेंगे। सेनापति हैं मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। मतलब जो हैं थे वहाँ से दुखी होकर चले गए। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। मतलब पूरे महल को वापस घेर लिया गया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए। मतलब जो महल का बड़ा दरवाजा था उसको तोड़ दिया गया और अंग्रेजी सेना थी वो अंदर की ओर चली गई और अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए। मतलब अंदर चले गए और मैना को खोजने लगे। मतलब सब अंदर मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य की बात है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला। मतलब पूरे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। मतलब कहीं भी अंदर एक एक जगह महल की चेक कर ली परंतु मैना कहीं भी नहीं दिखाई दी। उसी दिन संध्या समय, मतलब उसी दिन शाम के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया। किसका आया? लॉर्ड कैनिंग का एक पत्र आया जिसका आशय इस प्रकार था, जिसका अर्थ यह था, लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है, जो लंदन में मंत्रिमंडल है उनका ये कहना है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। मतलब नाना की जो भी चीज़ें हैं मतलब सबको मिटा दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। मतलब उनकी आज्ञा को नहीं टाला जा सकता। उसी क्षण क्रू जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। उसी समय मतलब जो सुविशाल मतलब बहुत बड़ा मंदिर है जिस पर तोप से गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। मतलब उस महल को भी मिट्टी में मिला दिया गया, तोप से उड़ा दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। मतलब कि सुप्रसिद्ध टाइम्स मतलब एक समाचार पत्र है, उसका नाम है टाइम्स। तो 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया। मतलब उसके बारे में एक पत्र लिखा गया। मतलब कि उसके अंदर एक लेख लिखा गया उसके बारे में। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत मतलब दुख भरे नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। मतलब कि अत्यंत दुख की बात है, आज तक नाना साहब को नहीं पकड़ सके, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। मतलब पूरी अंग्रेज जाति उनसे मतलब क्रोध मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है। जब तक
जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा। अब अंग्रेज क्या बोल रहे हैं, जब तक हमारे शरीर में रक्त रहेगा मतलब खून रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। अब क्या बोल रहे हैं अंग्रेज कि जब तक हम लोगों के शरीर में खून रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। मतलब हे ने जो रिपोर्ट लिखी उस पर सब लोग बहुत हंसे, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी। मतलब कि जो हैं थे जनरल, उन्होंने मतलब कि एक पत्र लिखा, उसमें मतलब जो नाना साहब की पुत्री थी उन पर दया दिखाने की बात लिखी हुई थी। तो दूसरे अंग्रेज थे जो उन पर हंसने लगे। क्या करने लगे, हंसने लगे। फिर बाद हैं के लिए निश्चय ही ये कलंक की बात है, क्योंकि वो अंग्रेज सेनानी थे और वह भारतीयों के बारे में सोच रहे थे, तो ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, मतलब अंग्रेजों की स्त्री और पुरुषों को मारा, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हैं एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर, मतलब उनको लग रहा है कि उससे वह प्रेम करने लगे, तो उसको उसके सौंदर्य से प्रेम कर अपना कर्तव्य ही भूल गए। मतलब अपना जो कर्तव्य है अंग्रेज सेना के प्रति वो भूल गए हैं। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं भी मिले मार डाला जाए। मतलब अंग्रेजों ने मतलब ऐलान कर दिया कि नाना के पुत्र, कन्या और कोई भी रिश्तेदार मिले तो उनको मार दिया जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। मतलब जिससे हैं प्यार करते हैं उनको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका दिया जाए। मतलब अंग्रेज सेना ने ये ऐलान कर दिया। ओके बच्चों, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, बाय।